अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो पहले मैंने इसके दो पार्ट रखे थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो पहला पार्ट मैंने आपको कल ही दिया था जिसमें कि 40 क्वेश्चन थे। तो आज नेक्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें कि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिनमें है, और जो मतलब आ सकते हैं, जो कि आने वाले जो भी जीकेएसबी के एग्जाम्स है तो उनमें भी आ सकते हैं। ठीक है, उनमें आ सकते हैं, मतलब 100% आ सकते हैं क्वेश्चन, बिकॉज ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से लाए ये क्वेश्चन। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट देन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी, किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, मतलब पढ़ने में या समझने में, तो आप कमेंट में बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उसका जो फुल डिटेल लेक्चर में ला सकता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, अकॉर्डिंगली मैं टॉपिक को डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो पहले आज हम इन 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हम पहले ही मैंने बोला है पिछली वीडियोज़ में कि पहले आप खुद सॉल्व किया करो, तो देन हम फिर मैं फिर आपको आंसर दिखाऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा थोड़ी सी। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि क्वेश्चन जो है लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 से विच ऑर्गेनेल इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। पहले आप खुद ट्राई करो, सॉल्व करो अच्छे से, एंड देन मैं आंसर बोलूँगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आ रहा होगा। सो द आंसर इज न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। अब इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी देखा करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि लर्न हो जाता है अच्छे से। जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मतलब अगर ये सेल है तो सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल सब होता है इन यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल अगर हम बनाए तो इसमें जो सब जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए, वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस सब ये जो डीएनए है उसमें सब इन्फॉर्मेशन भरी होती है। ठीक है, और ये हर किसी मतलब जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है या मतलब ग्रोथ मेटाबॉलिज्म या कुछ भी होता है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है, यही न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। अगेन इजी क्वेश्चन। तो मैं ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं इनमें से आप ओब्वियसली, जो मतलब आधे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, तो आधे क्वेश्चन जिनमें आप थोड़ा सा फंसोगे या जिनको आपको मतलब थोड़ा सा जो नहीं आएंगे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन मतलब हार्ड भी लाता हूँ थोड़ा सा, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और जो ओब्वियसली इजी भी आते हैं एग्जाम्स में, तो वो भी लाता हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब उससे बूस्ट होता है। जब इंसान क्वेश्चन सॉल्व करता है, खुद से सॉल्व करता है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके ना, इसका आंसर क्या है, आंसर इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, ये पता ही है। और मेजरली कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, सन मतलब जो सनलाइट में, ब्लू एंड रेड। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। और एक्स्ट्रा पॉइंट, ब्लू एंड रेड जो है, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करता है, और विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। ओके, ओके, द आंसर इज 4। 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, बस 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, सेपरेट होते हैं, इनमें अलग अलग होते हैं। अगर हम बनाए ऐसे थोड़ा सा रफली डायग्राम ऐसे ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसे होता है लगभग। ये होता है मतलब ये 2 आर्टरिया जो होते हैं ऊपर होते हैं, और 2 वेंट्रिकल जो होता है नीचे होता है। ठीक है, तो 2 आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका मैं, अगर आप चाहते हो कि हार्ट का फुल डिटेल वीडियो आपको मतलब मैं इस जो है चैनल पे डालूँ, तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं ह्यूमन हार्ट जो है वो फुल एक्सप्लेन तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज अब ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स द इम्पल्स। ओके, जो स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग में मैंने 2-3 क्वेश्चन इजी रखे हैं, सो दैट कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। ओके, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स द इम्पल्स। ओके, द आंसर इज डेंड्राइट्स। ठीक है, वो डेंड्राइट्स, सब अगर हम न्यूरॉन जो है सो रफली बनाएंगे ऐसे ही, सपोज ऐसे ऐसे थोड़ा सा, सॉरी एक सेकंड,
थोड़ा सा रफली सॉरी अगर मैं गलत हुआ, मतलब एक्चुअली मेरा जो है पेन है ठीक नहीं चल रहा है अभी, मैं पेन अब दूसरा वाला लाऊंगा। तो अगर रफली हम देखेंगे, सपोज उनको डेंड्राइट्स, हाँ डेंड्राइट्स पहले आते हैं, डेंड्राइट्स, और फिर आता है सेल बॉडी आता है, और फिर आते हैं एक्सॉन, बताता है एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी होती है ये, और एक्सॉन होता है ये, ठीक है। ओके। तो क्या होता है कि जो न्यूरो सिग्नल जो है, इम्पल्स जो होती है, वो रिसीव होती है इन डेंड्राइट से। जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स न्यूरो सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर देते हैं, मतलब पास हो जाती है किसको, किसके थ्रू, सेल बॉडी के थ्रू, और फिर लास्ट में पास होती है एक्सॉन्स के थ्रू। फिर यहाँ से और एक न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन होता है, इसकी डेंड्राइट्स होते हैं, फिर ऐसे ही जो है न्यूरो इम्पल्स चलते हैं यहाँ से, ठीक है। सो अगर हम याद रख सकते हैं कि कैसे, मतलब न्यूरो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर कैसे होती है, पहले फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, ठीक है, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी टू एक्सॉन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच डिजीज इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी? ओके, द आंसर इज रिकेट्स, ठीक है। तो इस क्या होता है, विटामिन डी डिफिशिएंसी से क्या होता है जो है, इट लीड्स टू कैल्शियम डिफिशिएंसी जो इसमें होती है। अगर विटामिन डी जो है इसमें जो बोन है, मतलब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, तो बोन क्या होती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है, जिससे कि जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। बोन की प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, बिकॉज जो कैल्शियम है, कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक्चुअली कम होती है विद बाय द लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ओके, द आंसर इज कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ये जो है रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है, वो क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह लेता है। सपोज हमें एल्वुलर से लेना है सेल में, है सेल में लेना है, तो एल्वुलर से उठाता है तो सेल में डालता है, ठीक है। और वही से कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालना है हमें, सेल में जो रेस्पिरेशन होती है हमारी है, तो फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेता है और फिर कहाँ तक, एल्वुलर, जहाँ पर फिर एक्चुअल जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, अगर आप ये भी याद सकते, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है याद रख सकते हो, ठीक है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो। तो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ मतलब ट्रैप करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गन सेक्रेट्स द इंसुलिन? ओके, द आंसर इज पेनक्रियाज, ठीक है। एक्चुअली जो क्या होता है, पेनक्रियाज में कौन से सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन होते हैं इसमें। तो ये सेक्रेट करते हैं, दो तीन सेल इसमें होते हैं, तीन सेल एक्चुअली, कौन कौन से, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड एस सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एस सेल्स, ठीक है। ये जो अल्फा सेल्स होते हैं वो करते हैं सेक्रेट ग्लूकोगॉन, ठीक है, ग्लूको सॉरी ग्लूकोगॉन, ठीक है। और ये जो बीटा सेल्स होती है वो क्या सेक्रेट करती है, इंसुलिन, ठीक है। और ये जो एस सेल्स है ये इन दोनों सेल्स को रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये इन दोनों सेल्स को ये रेगुलेट करती है, एस सेल्स, ठीक है, इनके सेक्रेशन को रेगुलेट करती है। और इन दो हार्मोन के जो फंक्शंस हैं वो टोटली एंटागोनिस्टिक है, मतलब अपोजिट है। ये जो है, ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, एंड दिस इंसुलिन जो है ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब इंसुलिन, अगर आपको बोले विच ऑर्गन सेक्रेट्स द इंसुलिन, द आंसर इज पैनक्रियाज, ठीक है। इसमें भी कौन से सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, इसमें भी, इसमें भी बीटा सेल जो है वो ये करती है सेक्रेट इंसुलिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ओके, अगेन इट्स इजी क्वेश्चन अगेन, द आंसर इज ऑक्सीजन, ठीक है। जो कि हम जैसे कि मतलब प्लांट जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर आवर लाइफ, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो? ठीक है, सो द आंसर इज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है वो किस, अगर हम बोलेंगे किस, ये जो है अगर ये मॉस्किटो है, किस पैरासाइट से ये काज होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम।
एक्चुअली ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, और इसी को जो है इसी को कैरी करती है कौन, फीमेल जो एनोफिलस मॉस्किटो है, ठीक है। और ये फिर इंजेक्ट करती है, मतलब अगर किसी को ये मलेरिया है, उसका जो ब्लड है वो पहले सक करती है और उसमें फिर डेवलपमेंट होती है इसकी। तो वो फिर क्या करता है, अगर किसी अगले दूसरे इंसान को फिर वो बाइट करती है तो उसमें भी जो है प्लाज्मोडियम इंजेक्ट होता है, तो ये फिर काज करता है मलेरिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल? ओके, द आंसर इज मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन क्या होता है, मतलब ये हार्मोन होता है, ये एक्चुअली किस कब रिलीज होता है, जब डार्कनेस होती है, डार्कनेस में ज़्यादा रिलीज होती है, तो ये होता है, ठीक है, कौन, मेलाटोनिन। तो ये रेगुलेट करता है हमारा स्लीप साइकिल। सपोज हम अगर हम देखते हैं कि मतलब शाम को हमें नींद आ जाती है, सपोज 10 या 11 का, किसी को अलग अलग जो टाइम होता है, तो सुबह 7 बजे या 6 बजे जब भी इंसान मतलब उठता है, तो इंसान खुद ही मतलब जागता है, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल, ये होता है मेलाटोनिन, ठीक है। ओके, तो हो गए बायो के जो मैंने 10 क्वेश्चन लाए थे वो हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करेंगे अभी सॉल्व, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट? ओके, द आंसर इज एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब जो भी हमारा जो रजिस्टर होगा उसके सीरीज में हम उसको कनेक्ट करते हैं, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। सो इट कैन मेजर करंट एक्यूरेटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स? ओके, द आंसर इज न्यूटन, ठीक है। फोर्स जो है वो मेजर किस में होता है, न्यूटन में। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट 1 kg। अगर बॉडी होगी है हमारे पास, अगर 1 kg की बॉडी होगी, तो उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर सकती है। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स हम यहाँ से लगाए ना, 1 न्यूटन फोर्स अगर हम यहाँ से लगाए, तो अगर 1 kg की बॉडी होगी तो इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से चलाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which phenomena explains why pencil appears bent in the water? कौन सा जो फिनोमेना है जो एक्सप्लेन करता है कि अगर हम वाटर सपोज अगर यहाँ पे वाटर का ग्लास हम लेंगे, इसमें वाटर भरा है, तो अगर हम इसमें पेंसिल ऐसे डिप करेंगे, ठीक है, पेंसिल हम ऐसे रखेंगे, तो जो है क्या होता है एक्चुअली, अगर हम फिर देखेंगे यहाँ से, सो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो क्या होता है, सपोज यहाँ तक तो स्ट्रेट नजर आता है, तो फिर बट यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे दिखता है, हमारा जो पेंसिल है ऐसे थोड़ा सा होता है, बिकॉज ऑफ विच फिनोमेना ऑफ द फिजिक्स? ओके, द आंसर इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, तो ये होता है, ये रेयर मीडियम होता है, और जब ये लाइट जो है, लाइट रे जब वाटर में हो जाती है तो इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, इसलिए ये होता है कि हमें जो पेंसिल है वो बेंड दिखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल कॉल्ड? ठीक है, तो अगर हम एक वेव ऐसे मतलब बनाएंगे, तो ये एक वेव सब बन जाती है, तो एक वेव जो किस टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा एक वेव को कंप्लीट होने में, उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज पीरियड है, एक्चुअली टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज अ स्केलर क्वांटिटी? ओके, आंसर इज स्पीड, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्वांटिटी दो टाइप की होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। मेजरली अगर हम देखें, वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसका जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी मींस जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसमें कौन है, स्पीड है। अगर हम देखेंगे फोर्स का जो है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, एक्सेलरेशन हैज बोथ एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी आल्सो हैज बोथ, बट स्पीड जो है इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, which property of sound determines the pitch? Okay, आंसर इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। को जिस मतलब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पिच जो है वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी तो उसकी पिच कम होगी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 17। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा ला है न्यूटन का? ओके, इजी अगेन, द आंसर इज न्यूटन्स थर्ड ला। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? ओके, द आंसर इज माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है? कैप्चर करता है साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और कन्वर्ट करता है इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, ओके, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? ओके, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि मिनिमम वेलोसिटी जो हम दें किसी भी ऑब्जेक्ट को, सो दैट इट ओवरकम्स द अर्थ's ग्रेविटी। ठीक है, और ये फिर मतलब वापस ना आए, या अर्थ की जो इसको जो एटमॉस्फेयर है उसको छोड़ दे। ठीक है, और अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको ओवरकम करे, कितनी हम मिनिमम वेलोसिटी दे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या होती है, कितना मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओके, कॉन्स्टेंट होती है स्पीड, इसका क्या होता है शबाश? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। Okay, question number 20. Which material is used in electric bulb filaments? ओके, द आंसर इज टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? ऑलमोस्ट 3.422 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एज ए फिलामेंट। ओके, तो हमने फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो अब है केमिस्ट्री का पोर्शन, इसमें भी 10 क्वेश्चन मैंने लाए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को आई होप आप खुद कर रहे होंगे क्वेश्चन, आप खुद करो क्वेश्चन पहले सॉल्व, तो जो भी फिर आपको नहीं आएगा तो उसको उसका फिर आंसर आप दे सकते हो और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो उसके। इससे क्या होगा कि आपको लर्न होगा अच्छे से। और उसके साथ साथ प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही है ये सीरीज़, तो शो सम सपोर्ट ना बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? ओके, 25 मीन्स रूम टेम्परेचर पे क्या होता है पीएच प्योर वाटर? ओके, द आंसर इज 7। ठीक है, बिकॉज इसका एट 25 डिग्री सेल्सियस जो प्योर वाटर है इसका जो है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव जो है वो सेम होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव सेम होती है, इसलिए जो है पीएच कांस्टेंट होता है, मतलब कितना होता है? न्यूट्रल पीएच होता है, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 22। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स? ओके, द आंसर इज यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम उसका भी कौन सा आइसोटोप हम लेते हैं? यूरेनियम 235। ठीक है, ये वाला हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235। सॉरी, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से लिखूंगा। 235, यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं, तो उसको क्या होता है? इट अंडरगोज फिशन टू रिलीज द एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अच्छा, केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन इज, यानी इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ओके, द आंसर इज CH4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज एग्जाम्स में, जो भी हमने देखा है, जो भी JKSB के एग्जाम है, मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम हायर जो है लेवल के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, बट जो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है हम सॉल्व नहीं करते, जिससे कि फिर वहाँ पे हम सिली मिस्टेक करते हैं। ओके, द आंसर इज CH4। तो उसका हम जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज ए नोबल गैस? नोबल गैस क्या होता है? जिसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है। ठीक है, उनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। आंसर इज नियॉन। क्वेश्चन नंबर 25। रस्ट इज केमिकली नोन एज, जो रस्ट आयरन पे लगता है, जो अगर हम आयरन को एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रखेंगे तो उसको उसमें जो है वो ब्राउन कलर सा होता है, जो होता है उसकी सरफेस पे आता है वो ब्राउन कलर, तो उसको हम रस्ट बोलते हैं। तो केमिकली क्या होता है वो रस्ट जो होता है? सॉरी, आयरन ऑक्साइड। जो जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड या फेरस से फेरिक बनता है, तो उससे क्या होता है? रस्ट जो है ऊपर जो सरफेस ऑफ आयरन होती है उस पर बनता है रस्ट।
एक्चुअली क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। ये हो सकता है। ओके। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज? ओके, द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कैसे यूज होता है, ये एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये रिएक्ट करता है लेड प्लेट्स के साथ, तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी ये जो है जनरेट करता है ऐसे। ओके, विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? अगेन इजी आल्सो क्वेश्चन। द आंसर इज डायमंड। ठीक है, अगर हम डायमंड के तीन एलोट्रॉप्स देखेंगे, कौन कौन सा था डायमंड, ये कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, इसको हम बोल सकते हैं बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, ये जो है ये तीन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। ओके, विच कंपाउंड इन टूथपेस्ट प्रिवेंट्स कैविटीज? ओके, द आंसर इज फ्लोराइड आंसर। फ्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, ये जो इनेमल होता है हमारा, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है टीथ की, तो इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिके। ठीक है, तो इसको बचाता है किससे, बैक्टीरिया से इसको बचाता है, दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट द कैविटीज। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, अगेन इजी क्वेश्चन आया, तो आंसर इज 8। ओके, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है। ये आंसर इज मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्करी जो होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर देखें तो वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मर्करी जो है उसका सिंबल क्या होता है, Hg। ठीक है, तो Hg जो मर्करी होता है रूम टेम्परेचर पे ये ऐसे इन लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट केमिस्ट्री के भी जो 10 क्वेश्चन लाया था मैं। तो अभी टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, इसके भी मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर इज ये क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, ओके, आंसर इज जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है जो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसके कितने मून है, लगभग ऑलमोस्ट इसके 90 प्लस मून है जो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मिशन दैट लैंडेड ऑन मून्स साउथ पोल, वो कौन सा इंडियन मिशन था जो सक्सेसफुली जो लैंड हुआ कहाँ पे, मून पे, साउथ पोल ऑफ द मून? ओके, द आंसर इज चंद्रयान 3। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया, 2023 में। ठीक है, वो सक्सेसफुली लैंड हुआ कहाँ पे, साउथ पोल ऑफ द मून। ओके, मेन फंक्शन ऑफ इसरो इज, ओके, आपने सुना ही होगा नाम इसरो जो है, स्पेस जो है एजेंसी चबश, इसका क्या है फंक्शन, मेन फंक्शन? आंसर इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन इनटू स्पेस? ओके, द आंसर इज सोवियत यूनियन। ठीक है, यूएसएसआर, तो फर्स्ट कंट्री टू सेंड ए ह्यूमन इनटू स्पेस, कब उन्होंने किया था ये, 1961 में। ठीक है, वो कौन सा, वो किसमें, उसको उसका नाम था वोस्टॉक 1, जिसमें वो गया था। सॉरी, एक सेकंड, वोस्टॉक 1। क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर? कौन सी लेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, कौन सी लेयर में ओजोन जो है प्रेजेंट होता है, O3। ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से। ओके, द आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज बायोडिग्रेडेबल? ओके, द आंसर इज
पेपर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दो वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा बाय द माइक्रोबल एक्टिविटीज़। बट जो प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है या एल्युमिनियम होता है, ये जो है अगर हम उनको मतलब हज़ारों साल ऐसे ही रखेंगे अर्थ पे तो ये नेचुरली जो है डिकम्पोज नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो पेपर जो है वो आराम से होता है डिकम्पोज बाय द माइक्रोबल एक्टिविटीज, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मतलब किस कैटेगरी में रखते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियाज नेविगेशन सिस्टम कौन कौन सा होता है, कौन है ये जो इंडियाज नेविगेशन सिस्टम? ओके, आंसर इज IRNSS एंड NAVIC, NAVIC। ये किन्होंने डेवलप किया था, इसरो ने डेवलप किया था, ठीक है। तो नेविगेशन सिस्टम होता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38, डिवाइस दैट मेजर्स अर्थक्वेक। ओके, द आंसर इज सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है जो अर्थ की मोशन है, सिस्मिक वेव्स जो मतलब जो बनती है, तो उसको वो डिटेक्ट करता है। तो इसी से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज हम मॉनिटर कर सकते हैं, इसी से हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो मतलब उसका जो है कितना होता है, बोलते हैं ना, मतलब सिस्मोग्राफ स्केल पे सब 7.5 का जो मैग्नीट्यूड का होता है या कुछ भी, तो किससे हम ये जो कैलकुलेट करते हैं, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, मेन गैस काजिंग एसिड रेन इज। ओके, आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब जो कहाँ से मतलब रिलीज होता है, जब जब फोसिल फ्यूल बर्न होते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या करता है, जो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है क्या, एसिड रेन। इससे क्या होता है, फिर से इकोसिस्टम वो डैमेज होता है, जो भी वॉल्स, जो बिल्डिंग्स के वॉल्स उसको खराब होते हैं, या जो भी मतलब इससे एनवायरनमेंट जो है डैमेज होता है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड चैट जीपीटी। ओके, द आंसर इज ओपन एआई, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, तो इसमें हमने पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो इफ़ यस, तो आई होप कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे। अब इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है हमको भी कि हम ज़्यादा मेहनत करें, हम ज़्यादा ज़्यादा जो है अपना बुक्स ये प्रेफर करेंगे क्वेश्चंस जो हासिल आए, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कि हम अगला सेशन जो है किसका मैं लाऊँ, किस टॉपिक का मैं लाऊँ। तो थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।